के साथ आज का क्रम है। तने भावे भजी लो भगवान, जीवन थोड़ो नयो। तने भावे भजी लो भगवान, जीवन थोड़ो नयो। ऐसे आत्मानु करजो कल्याण, जीवन थोड़ो नयो। ऐसे आत्मानु करजो कल्याण, जीवन थोड़ो नयो। तने भावे भजी लो भगवान, जीवन थोड़ो नयो। तेरा बोल तुम भूली गयो, तेरा बोल तुम भूली गयो। झूठी माया ने मोह गेलो थयो, झूठी माया ने मोह गेलो थयो। चेतो 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 तू भूला जो भान, जीवन थोड़ो नयो। चेतो चेतो तू भूला जो भान, जीवन थोड़ो नयो। तने भावे भजी लो भगवान, जीवन थोड़ो नयो। बालपन में युवानी माँ अधू गयो, बालपन में युवानी माँ अधू गयो। नहीं भक्ति नामात्मा डब्ल्यू भयो, नहीं भक्ति नामात्मा। अरे बाकी चीजें मानो ध्यान, जीवन थोड़ो नयो। अरे बाकी चीजें मानो ध्यान, जीवन थोड़ो नयो। तने भावे भजी लो भगवान, जीवन थोड़ो नयो। पछिधर कर्मा महावीर बचाते नहीं, पछिधर कर्मा महावीर। लोक में भवने धन तो जाते नहीं, लोक में भवने धन तो जाते नहीं। बनो आज प्रभु ममतान, जीवन थोड़ो नयो। बनो आज प्रभु ममतान, जीवन थोड़ो नयो। तने भावे भजी लो भगवान, जीवन थोड़ो नयो। कैसे आत्मानु करजो कल्याण, जीवन थोड़ो नयो। नमन करे हम तेरा शरण करे हम, पल पल में स्मरण करे हम। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ओंकार संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकार का जो योगी बिंदु सहित नित्य ध्यान करता है, उसके काम और मोह का क्षय होता है। ऐसे ओंकार को नमस्कार। परम आराध्य के पावन चरणों में वंदन। उपासक भाइयों को धर्म प्रेमी भाइयों और सहज ही आपके गांव में शहर में आना हुआ। आने का उद्देश्य आप सबको बताएंगे।
गुरुदेव ने बड़ी कृपा करके विराट में पहली बार चतुर्मास सुनाया। उनको का चतुर्मास चल रहा है और हर तरह की बात को चतुर्मास आधा से ज्यादा संपन्न हो जाता। ऐसे भी कहते हैं समस्त शरीर का वारणा छोड़िया सभा भवन का वारणा। अब स्थिति उल्टी हो गई। अब ये लेना होगा समस्त शरीर का वारणा छोड़िया संता में वारणा। अब तो सब भी छोड़ देते, एक जगह 2-2 महीने के चुमासे होते। अब मुझे बता दें यहाँ का चुमासा कितने महीने का है, जितना भी है 2 महीने को माने तो सावन भर पड़ता है। तो एक चिंता आया कि आप लोग बराबर यहाँ हाजिर रहते हैं बिहार में, तो सबसे क्या करना हो जाए, जो लोग न आ पाए उनके लिए मिलना हो जाए। कार्यक्रम लगा और परिषद पर्व हमारे सामने है। 14 अगस्त से कार्यक्रम शुरू होगा। 3 समय कार्यक्रम करेंगे, सुबह, दिन में और रात। सुबह का कार्यक्रम दूर से भी लोग आएंगे। 9:30 बजे कार्यक्रम शुरू होगा, 9:30 से 11:30। दिन में 2:30 से 3:30 का कार्यक्रम रखा जाएगा। रात्रि का प्रोग्राम 3 चरणों में डिवीजन किया गया है। समय रहेगा उसका रात्रि का 9 से 10:30, 9 से 9:30 आधा घंटा अलग अलग प्रतियोगिता की जाएगी। जैसे एक दिन भाषण प्रतियोगिता, एक दिन बास्केटबॉल प्रतियोगिता, एक दिन संगीत प्रतियोगिता, एक दिन कौन बनेगा प्रज्ञावान, टेलीफोन प्रतियोगिता, हवती, इस तरह की। हालांकि हवती का प्रतियोगिता भी होता है। विवाह में ससुर को सासू जी को होली के लिए है ना, लेकिन गेम का नाम है हवती। अच्छा है। और तरह का प्रोग्राम बहुत बड़ा प्रोग्राम है, वो तो आपको बताइए क्या होगा उसका थोड़ा आपको ध्यान देगा। पूरा का फैसिलिटी तैयार किया जा रहा है। परसों ही लगभग 100 जने बिहार से घूमने के पास में गए 10 महीने के लिए सेवा करने के लिए। तो उसने वो कार्यक्रम फैसिलिटी का बन नहीं पाया। हालांकि हमने काफी दिन पहले दे दिया था, लेकिन वहाँ इतनी सटीकता कम नजर आई। तो रात का कार्यक्रम फिर आधा घंटा सीढ़ी दिखाएंगे। एक दिन दिखाएंगे भगवान का स्थान, बहुत नई विद्या बनी है। एक दिन अरिष्ट में दिखाएंगे आधा घंटे। अरिष्ट में प्रार्थना, आचार्य दूसरों, आचार्य महाश्रवण, आचार्य महाप्रज्ञ, चंदन वाला, इस तरह की क्रिया बनी हुई है, वो आधा घंटे दिखाएंगे। अच्छा प्रोग्राम होगी। कभी इसके बाद में सुन ले, एक आपको से देख लेते हैं। अब जनरल वाला कितना भी सुन लो, जनरल वाले का किसी देख लोगे हमेशा आपके ध्यान रखें। महावीर स्वामी के बारे में भी स्थिति बनी हुई है, वो भी बताई जा रही है। तो 6 दिन की 6 दिनियाँ है और 7वां दिन प्रोग्राम होगा कौन बनेगा प्रज्ञावान। 2 प्रोग्राम होगा, तेजी से होगा प्रोग्राम और बनेगा करोड़पति। उसी स्टाइल में प्रोग्राम किया जाएगा। 4 प्रश्न, 1 प्रश्न होंगे, 4 जवाब होंगे, 3 जवाब गलत, 1 जवाब नहीं। आपको सही जवाब देना है। इन गाइड की होगी और मॉडल बड़ा रोचक प्रोग्राम है। धर्म के प्रश्न भी आएंगे, जनरल नॉलेज के प्रश्न भी आएंगे। जो 7 प्रश्नों का जवाब देंगे वो बन जाएगा करोड़पति। ऐसा किया गया है। पहला प्रश्न 1,000 का, दूसरा 3,000 का, छठा प्रश्न 50,000 का और 7वां प्रश्न 1 करोड़ का होगा। एक भी दिया जाए तो आप लोग भाग लेना अच्छा होता है। और सब लोग भाग नहीं दे पाएंगे क्योंकि समय कम है या सब लोग से प्रश्न नहीं कर पाएंगे, तो उस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए प्रोग्राम होता है भाग सिंगर पर। सबसे पहले जो प्रश्न का जवाब देते हैं शुरुआत में, उनसे पहले गेम खेला जाता है। तो 7 प्रश्न बनाए गए हैं। 2 मिनट में आपको 7 प्रश्नों के जवाब लिखित देना या 2 मिनट लिखित कराना पड़ता है। तो आपको ध्यान देगा प्रश्न के तरह क्या है,
उस दिन जिसने सलाम 2 मिनट में किया, मैंने उसके होटल से उठाकर उससे गेम खिलाया था। बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, तो उसका भाग लेने का है। और उस दौरान आचार्य के वहां से जो विषय आते हैं, जैसे विषय अलग अलग दिवस, जैसे 13 दिवस से खाद्य संयम दिवस, खाने में संयम आदि का उसके प्रोग्राम में। और आज इंटर लगातार जल भी चलता है, अकल जल। अभी मैं नावास हमारा गया तो वहाँ के लोगों ने कहा हम गुरुवार के दिन अकल जल करें, तो हम चाहते कि बरसई के लोग भी एक दिन सही करें। जब आपका मुखता है 14 से कार्यक्रम शुरू होगा और 21 तक चलेगा, हालांकि हमसे नहीं हो सकता है, क्योंकि जो कि आपका मुखता हो तो आप अपने तारीख बता दें, ताकि हम आपका नाम उसको नोट करेंगे कि बरसई वाले अकल जल कब कर सकते हैं। सुबह 6 बजे जब शुरू होगा, रात को 7 तक चलेगा 6 बजे तक, फिर 6 बजे संपन्न होने के पहले दूसरे 2 पारी होगा, एक रात पारी और दिन की पारी। रात की पारी हमारे भाई लोग और दिन की पारी बहने हमारे। ऐसा आप लोग अपना अपना प्रोग्राम बना रहे। कम से कम जब में 1 घंटे के 10 में कम से कम 2 जगह बनाना है, ज्यादा हो तो बहुत बढ़िया। तो आपका कौन सा प्रोग्राम सही हो सकता है, आप हमको बताएं। हमने सुना है कि यहाँ पर तपस्या भी होती है, अभी तपस्या अरे जी पहले 18 11 बात समझ नहीं किया, लेकिन मैंने सुना है, देखा नहीं। तपस्या को मैंने देखा नहीं, सुना है। तो आप कृपा करके आप तपस्या दिखा दो, करके दिखा दो। अभी 3 दिन पहले की बात है, घर से मैं गोमती गया और उसके 28 का पढ़ना था। 28 का पढ़ने के लिए मैंने दूसरी ले भी रवाना हुआ, सिखाने पर आया। वो लड़का भी उसको पढ़ना करना था, वो भी साथ में आ गए और भले 2 का प्रश्न करा दिया। तो अभी सारी तैयारी हो गई पढ़ने की। बोले नहीं, आपने कहा कि प्रवचन में कहा था कि आगे बढ़ना चाहिए, तो आज मेरे मन में आ गया कि आगे बढ़ना है, अब मैं आगे बढ़ूंगा। तो उसने 8 का पढ़ना नहीं किया और 9 का प्रश्न कर दिया। 2 की पार्टी के बाद चली, 10 का उसने उपास कर लिया। आज उसको 11 और तीनों टाइम प्रवचन में आ गए और एकदम तपस्या ऐसे कर रहे, लगता नहीं कि तपस्या करके भूल जाओ, याद मत करो। आप सोचिए अरे आपको देना है, आपको देना, तो आप ज्यादा उधर क्या करें। एक लड़के ने उपास किया और वो उदास थी। हमने कहा उदास क्यों, लोग बहुत खुश लगा क्यों, मैंने समझ गया तो उदास क्यों। आज प्रवचन क्यों नहीं आई, कल आज उपास। आज रामायण क्यों नहीं की, आज उपास। आज खाना क्यों नहीं धोई, आज उपास। आपको धर्म भूल गया। रोजाना आप खाना खाते थे चाहे तो 3 सत्तों के पास में आते थे, सामाजिक भी करते और जब भी करते और सुनते, उत्साह रहता वो भी लेती। उपास किया तो यानी उपास होना अच्छा नहीं। उपास को सही लोगों ने समझा नहीं। तो तपस्या भी बहुत अच्छी है, लोग शिकायत करते हैं कि गर्मी बहुत है, तपस्या भी होती है। तो इतनी बारी और अभी टमाटर गिरा की वो सब और अच्छा होगा, 1 लीटर और गिरेगा तो आपको समस्या और अच्छी होगी। और समस्या में क्या समस्या किस समस्या आती, किस ज्यादा पैदा होता है। तो जितने आप धारणा करो उसे राष्ट्र में लोग का पानी पी लो, सुबह लोग चला दो, शाम को लोग को निकाल के पानी बना दो और पूरे बिजली ऐसे नहीं मिलाते लास्ट में धारणा के रूप में उसको अभी ज्यादा से चला नहीं होगा। और तपस्या के दौरान आप मुद्राओं का अभ्यास करें। ये मुद्रा है महाप्राण मुद्रा, आपको भूख नहीं लगेगी और इसको लड़के कागज पे लगा दें तो तपस्या अच्छी हो जाएगा। और किसी काम में लग जाओ मुद्रा नहीं कर तो तपस्या भी अच्छी हो सकती है। और यही कहते हैं कि शादी के बाद जो महिलाएं अधिक कर देती है वो अपने माँ बाप का ऋण चुका देती है। इतनी बहनों ने अधिक की बता दी, अभी भी मौका है हमें आ रहा है, आप लोग अधिक करें। और एक बहुत अच्छा आपके लिए सूचना, 8 दिन तक के लिए संपूर्ण पार्षद शिक्षा का प्रोग्राम होने वाला है विराट।
8 दिन आप वही रहना। और ये ऐसी शिक्षा है इसमें आपको अच्छी करने की जरूरत नहीं, समझ गया। आप खाने की छूट, नाश्ते की छूट, जितना तपस्या करोगे छूट उतना कर सके, बाकी सारी छूट वही लेना। 24 घंटे बहनों की गाड़ियों की जल्दी तरह व्यवस्था की जा रही है। जैसे पसंद करते हैं पसंद को करते बिना खा और ये खाली कर करके रात को रात जितना आपने खा लिया और रात को संवर करके सो जाए, शाकाहारी संस्कार करके सो जाए। आहार शरीर उपधि पशु पाप अठार मरण पाँव को बोल मिले जीव दो आकार, ये शाकाहारी संस्कार करके सुना। तो संयम की चेतना जागे और संयम का अर्थ है जीवन के प्रति सच्चे समझ। भगवान महावीर स्वामी से पूछा गया कि महावीर स्वामी आप कहते कि खाना पाप, सोना पाप, चलना पाप, बोलना पाप, सब पाप ही पाप है, तो जीवन को कैसे चलाएं? तो महावीर स्वामी ने कहा जयम चले जयम चित्ते जयमाने जयम करे जयम भूंजंतो आसंतो पावं कम्मं न बंधे। संयम से चलो, संयम से खाओ, संयम से जियो, संयम से बोलो, संयम से सो जाओ, पावं कम्मं न बंधे, इससे पाप कर्म का बंधन नहीं होगा। ग्रस्त को भी अधिकार है धर्म करने का, ये नाम है एक पुस्तक का। आचार्य जी के पुस्तक है, कितना नंबर आप ग्रस्त को भी अधिकार है धर्म करने का। इससे बड़ा नाम बताना नहीं। तो इसने बताया कि भगवान महावीर स्वामी ने केवल ज्ञान के पहले उनको जब 10 सपना आए, उसमें चौथा स्वप्न दो माता उनका दर्शन था। इसका मतलब आधार और अंधार दो प्रकार के धर्म, साधु धर्म करते हैं, ग्रस्त भी धर्म कर सकते हैं। खाते पीते लोग सोच सकता है, कैसे हो सकता है? जैसे जिनमें आप कितना गंदा खाते हो, जैसे लगाओ आधा घंटा नाश्ता किया, 2 बार भोजन किया, 1 घंटा भोजन में लग गया और मुंह बार किया, पानी लिया और भी कुछ खाया, तो आप देखिए मैक्सिमम 4 घंटे हम खाते हैं, 20 घंटा नहीं खाते। अगर आप ये कर लो 4 घंटा छोड़ के 20 घंटा खाने का त्याग, ये खाने से आपका मोक्ष हो गया। हर साल में कितनी सब्जी आती है? 1000 में भी सब्जी आती होगी शायद, तो कितनी हम खाते हैं? मुश्किल से 3 तरह की, 5 तरह की, 10 तरह। तो शास्त्र का ये कहते हैं सब्जी आती मानो 2 तरह की और आप खाते हैं कि 10 तरह की। यदि आपने त्याग नहीं किया 10 के अलावा, तो भी जो नहीं खा रहे उसका भी पाप कर रहा है। तो संयम कर लिया जाए कि अमुक तरह की सब्जी के अलावा और सब्जी खाने का त्याग, जमीकन का त्याग, आलू, प्याज, लहसुन, गाजर, मूली, शकरकंद, ये जमीकन सबसे भी ज्यादा होते हैं। अरबी जमीकन, हल्दी जमीकन, रतालू जमीकन, अदरक जमीकन, 6 होगी कोई भी आसन है। तो 6 जमीकन का ज्ञान कराया जाता है, क्योंकि हल्दी से नहीं बन सकते, सब्जी में हल्दी पड़ती है, अदरक भी मिलता है चाय वगैरह में, 6 जमीकन का ज्ञान कराया जाता है। तो अलग अलग उम्र में अलग अलग चीज को छोड़ते जाना चाहिए। किसी ने सुनकर कहा जब तुम 10 साल के हो जाओ, छोटे बच्चे भी बैठे हैं, जब तुम 10 साल के हो जाओ तो माँ की अंगली पकड़ के चलना शुरू करो। जब तुम 20 साल के हो जाओ तो खिलौनों से खेलना शुरू। 20 साल से खेल खेलो चलेगा। 21 के हो जाओ खेल खेलना शुरू कर दो। जब तुम 30 साल के हो जाओ आंखों को इधर उधर घुमाना छोड़ दो। समझ गया? एक बार जब मैंने बात कही, एक छोटी लड़की मेरे पास गई, तो उन्होंने क्या आपको एक्सरसाइज क्या करें? आपको वीडियो तो नहीं पाई, इसमें आपने कहा आपको सोचे घुमाओ, ऊपर घुमाओ, नीचे घुमाओ, एक्सरसाइज की बात अलग है, ये बात आपको शादी की बात समझ आ रही। बच्चे क्या समझते हैं? 30 साल के हो जाओ तो आंखों को इधर उधर घुमाना छोड़ दो। 40 साल के हो जाओ तो होटल में जाना छोड़ दो। होटल
और होटल की संस्कृति से हॉस्पिटल खड़े हुए। इसलिए किसी ने कहा कि गो फ्रॉम होम टू होटल, यू होम टू गो फ्रॉम होटल टू हॉस्पिटल। यदि आप घर में खाना खाने के लिए होटल में जा रहे हैं तो कहाँ जाना पड़ेगा? हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। बाहर से हमको लगता है कि होटल, हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर ये तीनों अलग अलग है, नहीं तीनों एक है। कि रात को 11 बजे बाद आपस में बात करते हैं कि आज का प्रोग्राम कैसा रहा, कितने मरीज आए, कितना डॉक्टर का कैसा रहा, धन्यवाद देना चाहिए होटल वालों। ऐसा खाना खिलाओगे तो ऐसे लोग आते हैं, बीमार होते हैं। एक डॉक्टर ने लिखा, आदमी खाना खाता है अपने लिए 40% और मेरे लिए खाता है 60%। आप सुनिए, एक होटल के आगे लिखा रहता है जैन होटल, जैन होटल जो होती है इसका मीनिंग क्या था? जैन होटल। अगर आप जैन हो कर जाओ, जैन होटल, जैन हो तो कर जाओ, वहां से अंदर जाके नहीं। एक बार आपको बात कैसी आएगी, कैसी दुनिया में लोग हैं। एक जैन आदमी होटल में गया और होटल में जाके क्या बोला, होटल में सब लोग आते हैं, कोई किसी देखता भी नहीं जनरली, तो उसने कहा मेरे लिए आमलेट बना देना। आमलेट का समझते हैं, लेकिन कहा उनको जब आप आमलेट बनाओ तो उसमें दरअसल क्या आमलेट करना, क्यों? हमारा जैनों का सॉल्यूशन चल रहा है। आप समझिए कितने बड़ी विलंबता है। एक रोज तो आमलेट खा रहा है और लहसुन प्याज का मना कर रहा है। एक जमाना था घर के लोग खाना खाते थे ना घर में, और पेट को साफ कर जाते थे जंगल में बाहर। और आज का स्थिति खाना खा के होटल में, घर को खराब कर। एक जमाना था घर के आगे लिखा रहता था, अतिथि देवो भव। जो अतिथि होते थे उनका तो देव समझते थे, और लोग क्या चिंता करते थे, खाना खाने के लिए इंतजार करते तो कोई आएगा तो साथ में खाना खाएंगे। क्या दिन थे, कोई आए तो खाए, और क्या दिन है कोई जाए तो खाए। एक आदमी ने कहा, मुझे दुख के बाद में सुख होता है। कैसे? जब मैं खाना खाना बैठता हूँ तो कोई आ जाता है तो बड़ा दुख होता है। क्यों? खाना खिलाना पड़ेगा। लेकिन जब वो मेरा खाना खाता है तो बड़ा दुख होता है। कैसे? अहमदाबाद के बने, अहमदाबाद में लोग कैसे होते हैं? अहमदाबाद के लोगों से पूछो सुबह क्या आप नाश्ता करोगे? पूछा बोलेंगे जब तक खाना तैयार हो तब तक नाश्ता कर लेता हूँ। समझ गया? इस परंपरा आगे बढ़ी, मकान के आगे लिखने लगे सुस्वागतम। ये लिखने लगे अंग्रेजी में वेलकम। आजकल क्या लिखते हैं? कुत्तों से सावधान। एक बात में ऐसा भी लिखा था कि कुत्ता में चला गया तो लिख गया उसने, यहाँ कुत्ते रहते हैं। अब जिसको लिखा बनेगी क्या स्थिति? अमेरिका में मैंने देखा कि लोगों को नींद नहीं आती तो गोली खा के सोते हैं। इतना अंतर है, अमेरिका के लोग गोली खा के सोते हैं, हिंदुस्तान के बच्चे गाली खा के उठते हैं, लेकिन लोग तो जाते हैं। क्या स्थिति देखिए, मालिक का पिल्ला लोकल की डोर में और कुत्ते का पिल्ला मालिक की डोर में, ये स्थिति है। उसके ऊपर संस्कार कैसे आ रहे? बहुत बढ़िया, ऐसे साबुन से नहा रहा है, एसी पे ले रहा है, और उसका भी डॉक्टर होता है, उसका भी पूरा चेकअप होता है, उसके भी आइटम मिलते हैं, उसका भी कोई बेकार नहीं, उसका भी हमें चाहते नहीं है, लेकिन आदमी से कम नहीं। एक कुत्ते बड़े वफादार होते हैं। आप कुत्ते के बारे में कोई सुनोगे तो आपको जैसे जैसे कुत्ते होते हैं, अच्छे कुत्ते होते हैं, जैसे वफादार होते हैं। तो क्या स्थिति है? आदमी का पिल्ला यानी आदमी का जो बच्चा है, उनके मम्मी के पास में टाइम नहीं, माँ पिताजी के पास में टाइम नहीं, नौकर को दे दिया कि बच्चों को खिलाना खिलाना, बच्चा क्या करेगा? क्या खिला के खिलाएगा वो? उसके उसके कपड़े नहीं समझते हैं, शरीर समझ नहीं है, क्या सुविधा देगा बच्चों को? देखिए, और बच्चों को सुविधा कैसे मिल रहा है?
आराम से एक घूम रहा है। तो ये स्थिति से बन गई। तो 40 साल में हो जाओ तो होटल में जाना छोड़ दो, 50 साल के हो जाओ तो रात को खाना छोड़ दो। पहले हमारे जिन साधु संत कहते थे, अभी भी कहते हैं कि रात को खाना नहीं खाना चाहिए। तो हिंसा की अहिंसा की दृष्टि से अच्छा रहता है। आप ये कह सकते हो कि पहले के जमाने में रात को अंधेरा रहता था, उजाला नहीं था, तो जीव आजा से पता नहीं चलता था। अब तो इतना उजाला हो गया, अब रात को तो मना करते। क्या कारण आपके पास है? इसका जवाब है आपके पास? अब क्या कारण है? अब तो मना करते नाइट से जीव जंतु मरते। जानकारी तो ये तो मैं आपसे कह रहा था कि सूरज के प्रकाश में 2 चीजें होती है, अल्फा और बीटा। ये क्या करती है? सूरज के प्रकाश के साथ में जो वायरस बैक्टीरिया है वो दूर कर दे रहे, उसको वो खत्म कर देती। 2 चीजें सूरज के प्रकाश में, अल्फा और बीटा। रात में क्या हुआ? सूर्यास्त हो गया तो वायरस बैक्टीरिया तो है, उसको तोड़े। वो सारे वायरस बैक्टीरिया जो भी है हमारे छोटे जीव होते, सूक्ष्म जीव, ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं मारने से मरते नहीं, काटने से करते नहीं। सूक्ष्म जीवों के जीव पूरे रोग को फेंक वो साथ भी होता है, तो वो हिंसा करती है। और एक्चुअली बात ऐसा नहीं, तो कम से कम ऐसा स्वास्थ्य का नियम है कि शाम का भोजन, दूध और नींद तीनों में 3 घंटे का गेप होना चाहिए। अब आज का आम आदमी क्या करता है? 10 बजे खाना खाता है, 9 बजे खाना खाता है, 10 बजे आज तक देखता है, 11 बजे दूध पीता है और 12 बजे सो जाता है। इसके पहले भी समाचार पत्र आता है, भीतर से समाचार आता है, इसमें करते हैं, इसमें करते हैं, कमर में करते हैं। इस समाचार का जाए, रात को डाले, सुबह करके आ जाते। तो हमारे जीवन से ये होना चाहिए। तो ये रात का भोजन छोड़ना, कई इतने समझदार प्रमुख कवि का होते हैं जिन भी जीवन रात को खाना नहीं खाते, इतिहास कर लेते हैं, इतिहास करने वाले में जाए। और कई ऐसे होते हैं कोई ज्यादा नहीं तो कम से कम कुमार चले 4 महीना रात को खाना नहीं खाते। अब वो भी नहीं हो सके, इतना सरल कर दिया, सावन भादो 2 महीने इस तरह के सावक होते हैं। कदिया और दरिया आकर तुलसी के शब्दों में दरिया था हमेशा आते साधु सुखों के बाद में जाते कदिया और ये होते कदिया कभी कभी जाते हैं, 2 दिन गए, 3 दिन नहीं गए, 4 दिन गए, 5 दिन, कभी गए कभी नहीं गए। कुछ रात एक बहुत नाम आया, कुछ नाम है कदिया और एक होता है भजिया। केवल बाद में महीने में आता है, 12 महीना शुरू हो गया, भादों में आता उसको बोलते हैं भजिया। और मेरे शब्दों में अगर जो केवल समझने के लिए आए उसे क्या होना चाहिए? समझ कर लिया। अगर उसी दिन आए तो कम से तो आना चाहिए। तो हम लोग रोजाना गलती करते हैं, तो हम रोजाना क्या करते हैं? प्रायश्चित ले लेते हैं। क्या प्रायश्चित है? प्रतिक्रमण। तो आपके लिए क्या गया? रोज नहीं कर सकते हो नमक खाना, 15 दिन में कर लो, 15 दिन में नहीं कर सकते हो 4 महीने में कर लो, फिर दोबारा 4 महीने में कर लो, फिर 4 महीने में कर लो। 14 से 25 साल में 3 बार सुबह का लगने पर, सुबह का समाप्ति पर और एक दिन 3 बार आती। और बुद्धि में नहीं कर सके तो क्या करे? समझ करने के लिए तो जरूर हमारा कामना कर लेना चाहिए।
तो 50 साल के हो जाओ तो घास को खाना छोड़ दो, 60 साल के हो जाओ तो व्यापार करना छोड़ दो। भाई लोग घबरा के क्या हो, कितना कमाओगे आप और क्या साथ में जाएगा? जीवन भर कमाए हीरे और मोती, मगर क्या करे कफन में जेब नहीं होती। अभी मैं अमेरिका जा रहा था तो सिक्योरिटी ने कहा कि आपको पॉकेट दिखाई, फिर पॉकेट हाथ पर करो और पॉकेट दिखा लगे, पॉकेट मिलेगी, सबसे का हाथ डाल दिया। बोले आपको पॉकेट क्या है? बोले मैंने कहा संत के कपड़े में और कफन में जेब नहीं होती। इतनी 14 साल के लिए तो पहले बन गया और आप तक फिर से क्या हुआ? ये कौन है? तो लगता नहीं क्या बहुत बड़ी महान है। हमने कहा आचार्य जी महात्मा के शिष्य हैं, उनका संदेश लेकर अमेरिका जा रहे हैं, तो ये कितनी भीड़ कितनी? बोले क्या बात बोली? ये बात बोली। बोले बहुत गहरी बात बोली। संत के कपड़े में और बस ये कपड़े में ये नहीं होती। जिसने खरीदा उसने पहना नहीं और जिसने पहना उसने देखा नहीं। क्या चीज बताओ? समझ गए? जिसने खरीदा उसने पहना नहीं और जिसने पहना उसने देखा नहीं। दुनिया में और एक घंटे भर सकते हैं, 4 घंटे कभी नहीं भरते। कौन बोलते? पहला घंटा पेट का कितना भी खाओ फिर खाली हो जाता। दूसरा घंटा शमशान घाट का, कितने लोगों को जला दिया फिर भी कच्चा खाली। एक समुद्र का घंटा, कितनी नदियां बन गई सब भी खाली। और एक घंटा लोग का, नारायण का, संख्या का, कभी नहीं बनता। और जगह बन सकते हैं, 4 घंटे कभी नहीं बनते। तो आप मेरा चिंतन करो साथ में क्या जाएगा। तो 60 साल के हो जाओ, आचार्य तुलसी काम करते थे, 56 साल के बाद में घर में नहीं देना चाहिए। 56 साल के होंगे अब धर्म के काम में, समाज के काम में लग जाना चाहिए। और जो 60 के ऊपर होंगे उसको में अगर आप शिक्षा देते हो तो बढ़िया। अच्छा भाई आप महान रावण, महान स्वादिका बन जाओ। क्या करना उठा दो, कितना सरल। कच्चे पानी पीने का त्याग आजीवन, और रात्रि भोजन का त्याग, जमीकरण का त्याग, और ब्रह्मचर्य का पालन करना। 4 नियम का जो पालन करता है वो आचार्य तुलसी के शब्दों में महान रावण, महान स्वादिका बन जाता है। दीक्षा लो और बढ़िया। एक जमाना था जब धरने लेना सरल था और दीक्षा लेना कठिन था। आज इसकी उल्टी हो गई, दीक्षा लेना सरल हो गया, घर में लेना कठिन हो गया। इसलिए चले आप घर में लो तो समस्या, घर में न रहो तो समस्या, और घर में लेकर शादी करो तो समस्या, शादी करो नहीं करो कोई समस्या, और शादी के बाद में अगर बच्चे हो जाए तो समस्या, और बच्चे न हो तो भी समस्या। एक महिला से पूछा क्या तुम्हारा बच्चा बोलना सीख गया? मैंने महाराज साहब बोलना तो सीख गया, चुप करना सिखा है। एक महिला ने कहा, मैंने प्रश्न पूछा, बोले उसका प्रश्न पूछा अहमदाबाद के अंदर 1,500 लोग आए दिल्ली के अंदर। उसने कहा कि मेरे गुरु जी को खुशी बनी कि मेरा प्रश्न है मेरे हस्बैंड का अरे मेरे हस्बैंड जो है वो रात को चीने को इसका क्या उपाय है? मैंने आपको सब तरह की समस्या का समाधान बताते हो, इसका क्या उपाय है? मैंने कहा उनको जेल में बोलने का मौका नहीं। अब जिंदगी बोलने के प्रार्थना पर तो बहाना रखना चाहिए। तो 70 साल में हो जाओ तो 70 से सोना छोड़ दो, सिंगल सोना इतना नहीं होगा। आहार शरीर उपदी वस्तु वर्ष भाव को बोल के जीव को आधार साधारण संधारा करके जाओ। ऐसी स्थिति में इन्हें आयुष्य पूरा हो गया, सदगति की ज्ञान की आयुष्य उनका बंधन हो गया, हर ज्ञान तो अच्छे आयुष्य का बंधन होगा। 80 साल के हो जाओ तो 80 की याद करो,
70 में 70, 80 में 80, 80 में 3 चीज, थम्स अप, पेप्सी और कोको कोला, ये सब को नुकसान करते हैं। जो लोग भेद है, शाकाहारी है, उनको तो छूना भी है, क्योंकि इन दिनों में ऐसे तत्व आते हैं जो शाकाहार की कैटेगरी में नहीं आते। पूरा प्रमाण किस दिन आया था, तो 3 चीज नहीं लेना चाहिए लोगों को। क्या लेना चाहिए? थम्स अप, पेप्सी, कोको कोला। बाकी मरिंडा, लिम्का और सेवन और बाकी दूसरे हैं, वो लेते उसमें दूध नहीं, उसमें तो घरे दूध नहीं डालते हैं, लेकिन इन चीजों में अच्छा स्वास्थ्य को भी नुकसान करते हैं, तो इसलिए ये लेना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? अभी तो हम 40 साल के 80 में बनाया नहीं लेना, अभी तो ले चलेंगे लेने का तरीका क्या होता है? 80 का खबर नहीं, फर्क नहीं, बात करे जिसकी हम कल्पना करते कि आदमी लंबा देगा और भी चला जाता है। कल और आदमी क्या करें? हिंदी में तो एक मात्रा कम है, पर अंग्रेजी में बोले कभी कर लिखो, लेकिन बड़ा अंतर है। कल का क्या भरोसा, कल आए न आए, काल का क्या भरोसा पता नहीं कब आ जाए, किसी की कभी फील को आ सकती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें यह फैसला लेना चाहिए कि हमको अपना जीवन संयम से चलाना है। तो कहने का तरीका है, तो 80 साल के हो जाओ तो 80 की ना छोड़ दो, और 90 साल के हो जाओ तो जीने की आदत छोड़ दो। मैंने क्या नहीं कहता हूँ, एक बहन का नाम हंस, आपका नाम क्या है? तो मैं उसकी बात में बताऊँ, इनकी बातें फिर भी बताओ। तो उसने कहा 3 -1 1 2 1 1, तो ये नाम बन गया। देखिए देखो हस्बैंड बेटी 3 -3 इंग्लिश में लिखो, फिर -3 1 1 क्या हो गया? आ बन गया, और 2 1 1 शाह हो गया, शाह। तो 90 साल हो जाओ तो जीने की आशा छोड़ दो। भगवान आचार्य विष्णु ने कहा था, जीने की इच्छा करना राग, तो मरने की इच्छा करना द्वेष। संयम जीवन जीने की भावना रखना चाहिए। और सुख खाए के हो जाओ तो संसार को छोड़ दो। एक संसार हमको छोड़े, हम संसार को छोड़े, तो आदमी कितने? मौत और मोक्ष में क्या अंदर है? मोक्ष का क्या है? मोक्ष की भी मोक्ष हो जाना, मरो ऐसे मरो कि दोबारा मरना न पड़े, ऐसे मर जाओ, तुम्हें मर जाओ। आचार्य महापुरुष कहते हैं, जीना हो तो पूरा जीना, मरना हो तो पूरा मरना, बहुत बड़ा अभिशाप जगत में। आधा जीना, पूरा जीना यानी शांति से जीना, पूरा मरना यानी शांति से मरना। लोग शांति से मरते नहीं, बड़े समय इंजेक्शन फूके, गोलियां खाके, ग्लूकोज चढ़ाके, आए तो बार करके मर जाते। याद रखिए, वही व्यक्ति शांति से मर सकता है जो शांति से जीना जानता है। शांति कहाँ है? आप एक लड़के से कुछ शांति ना है, उसमें क्या बोला? शादी क्या था? शांति। उसकी तरह 3 महीने जीवन में शांति आती। अरे जिसका नाम शांति, उसको भी शांति चाहिए। शांति खोज का आदमी अशांत हो जाता है। तो हमें भगवान की सब अच्छाई है, बुराई आई है, इसकी बात नहीं। हर इंसान की अच्छाई भी है तो बुराई भी। हमें क्या करना? अच्छाइयों को बढ़ाना और बुराइयों को घटाना। तो ये परमेश्वर का जिनका धारा है, बहुत सारी बातें मैंने आपको कही, कई बातें आप जानते भी पहले थे। अगर आप बातें जानते हो पहले से तो आप समझो की बात समझी हो गई, और नहीं जानते तो समझो नहीं, बात नहीं हुई। तो नाना प्रकार के लोगों ने चिंतन किया, परमेश्वर के दौरान बस आदि के माध्यम से लोग बराबर आगे मिलकर जाएंगे। और मैंने उनको कहा कि आप बरसा भी को बराबर रखे। अच्छा उनके आगे वही लेने के प्रोग्राम बना, लेकिन अपने खेल व्यापारी है, दोनों काम करते हैं। तो ये सोचाई कम से कम जब तक भजन चले तब तक दुकान न खोले। आप लोग मैं ज्ञान देता हूँ लगाने लगे। एक गरीब घर का आदमी बीमारी है, 4 महीने का सुबह का हुआ और 4 महीने की बात
लोगों तो गरीब आदमी है, कैसे कमाएगा? पर ध्यान करना। और आप मानेंगे नहीं, जितनी कमाई 4 महीने में हो गई थी, उसके 4 गुना अधिक कमाई 4 के बाद हो गई। जितने भी तुम्हारे आइटम बने थे सबके भाव 4 गुना भी बढ़ गए। देखा तुम्हें? तो धर्म की कमाई करो। करले कमाई धर्म ध्यान की कमाई कब करेंगे? कारण आओ मेरी घड़ियां सारी घटती जावे वो करले कमाई ध्यानरी करमाय जोगी जावे पाछो नहीं आरे ज्योति जगाले समाचार के लिए सारा बाकी है। आप लोग उठो या घड़ी के बोल के पहले अच्छे समाचार की क्या विशेषता कि आप उठ के पहले समाचार सुना दो, जिसे हमारे आदत से सुनाते हैं। आप दोस्ती के लिए जाते हो, दूध की धार पतली हो, इसके पहले बच्चा डालो। अच्छी माँ क्या करेगा? बच्चा रोए उसके पहले तो चुप कर दे, बच्चे को रोए उसके चुप कर दे। अच्छी बात देखा तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं, टाइम से टाइम पर हो जाए। आपको समझ आ गई? हमें थोड़ी आ गई तो ब्रह्मा नहीं चले। तो आप लोग मैंने आपको बताया, तो आप लोग एक नहीं करो कि कौन सा बात आपके लिए अनुकूल है, उस दिन आपको अखंड जाप करना है। अब क्या भाई करो कोई लिस्ट बना दी, लिस्ट बना दी 2 की 4 की जितनी भी हो, तो आप लोग प्रोग्राम बना लें, मुझे बात बता दें या कार्य बता दें, तब होगा सरकार फिट हो गया। कार्य